मैं शुरू करूंगा, ठीक है? मैं हूँ क्योंकि वो ओह माय गॉड, अरे होस्ट तो मैं हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर पॉडकास्ट। रुक जाओ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। हो रहा है प्ले। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट, पार्ट 2 ऑफ द क्रेजी शो विद आशु। और हमारे साथ गेस्ट है किरण। वही बजट था नहीं तो इसी को दोबारा बुलाना पड़ा। दिव्या दीदी है पीछे मेरी, एंड पीछे परी है उनकी भांजी, मतलब मेरी भांजी उनकी बेटी। एंड अभी हम जा रहे हैं, तो गाइस हम रास्ते में जा रहे हैं कहीं वृंदावन। तो हमारा टॉपिक यही होगा, थोड़ा रिलीजियस वाला। किसी को अगर देखना है तो देख ही लेना। तो तुम बताओ क्या भाई? तो हम यहाँ से जा रहे हैं वृंदावन। पहले एक बार बोलेंगे राधे राधे राधे। तो हम जा रहे हैं कृष्ण जी की नगरी में और राधा जी की, वैसे तो कृष्ण जी की नगरी कहते हैं। और हम जा रहे हैं, सबसे पहले हम दर्शन करेंगे अगर हम टाइमली पहुंच जाते हैं, क्योंकि 12 बजे हमारा वृंदावन, मतलब जो बाकी बिहारी जितने भी मंदिर होते हैं वो उनका थोड़ा सा आराम करने का टाइम होता है। अगर हम टाइमली पहुंच गए तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी का, बिहारी मंदिर का। अगर हम टाइमली नहीं पहुंचे तो हम इवनिंग का हम करेंगे। वैसे तो कोशिश यही करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी पहुंचे और हम बिहारी जी के दर्शन कर ले टाइमली। फिर हम रात को जाएंगे प्रेम मंदिर, इस्कॉन वगैरह, और निधिवन हम देखते हैं कल जाएंगे। और अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं तो निधिवन में जाना चाह रहा हूँ। मैं तो होना चाहता हूँ पागल। भाई ये पागल, वैसे तो ये कम पागल है, ये तो और पागल हो जाएगा। ये देखो, वैसे निधिवन में कहते हैं कि रात को रुकने नहीं देते, निधिवन में रुकने नहीं देते। तो दिव्या यार तुम बताओ, तुम तो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त है, इसकी तो रिंगटोन भी कृष्ण मुराली वाली है। और हम तो मैं आपको गाइस एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत आपको लगेगा कि ये चीजें होती नहीं, बट होती है। देखो, जब तक आपका बुलावा नहीं आता ना तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। मेरे को 5 साल हो गए हैं नोएडा में, 5 साल, और यहाँ से सिर्फ मात्र 2 घंटे का रास्ता है, मात्र 2 घंटे का रास्ता। और मैं अभी तक दर्शन नहीं कर पाई। मेरी रूममेट भी थी जो मथुरा से थी, फिर भी हम नहीं कर पाए। तो आप भी कुछ शेयर करो। तो आप बताइए, अब कैसा लगा मेरे शो में आके आपको? यार मैंने तो अपनी बात पूरी करी नहीं यार, तब तुम बोल लेना। चल पूरी कर। मेरा कहने का मतलब है 5 साल से आज तक वृंदावन नहीं गई, पर हाँ मेरा आज बुलावा था, वो भी अपने बहनों भाइयों के साथ, और ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब दिव्या तुम स्टार्ट करो भाई अपना, मैं गाड़ी चलाती हूँ। तो अभी थोड़ा दीदी का ज्ञान लेंगे। दीदी आप बताओ, क्या ज्ञान है आपका यही कृष्ण रिलीजियस बिहेवियर के बारे में, कृष्णा के बारे में, राधा माता के बारे में? मैं कान्हा जी की भक्त हूँ। वैसे मैं मतलब ज़्यादातर कान्हा जी की पूजा करती हूँ। बाकी और मतलब जितना हमने सुना है, जितना हमने देखा है, पहले बचपन में जो आती थी टीवी में आती थी रामायण वगैरह, और ये कृष्ण लीला, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें इतना ही पता है कि विष्णु भगवान का ये रूप थे। हाँ। और राधा माता थी लक्ष्मी माता का रूप। और इनको कहते हैं, इनको थोड़ा श्राप मिला था कि ये दोनों, इनका प्रेम पूरा नहीं होगा, तो इस वजह से राधा माता से शादी नहीं हो पाई इनकी। बस बाकी प्रेम तो पूरा ही था, मतलब नाम हमेशा इनका आता, राधा जी का नाम हमेशा पहले आता है। राधे कृष्णा बोलते हैं तो नाम इनका पहले ही आता है हमेशा। परी आवाज कम करो। तो मेरी बेटी का चल रहा है साथ में। परी अभी आपको समझाया था ना बेटा, आवाज कम कर लो बेटा। परी आपसे भी पूछना क्वेश्चन, थोड़ा कम करो। इसके नाना से कहानी सुना रखी है। परी बोलो, इसको बोलो। परी थोड़ा सा कम कर लो बेटा, आवाज बेटा कम कर देना थोड़ा सा। फिर आगे चीजें खाएंगे, अभी खाने रुक रहे फिर हम। बस कम कर, थोड़ी सी। प्रेम मंदिर तो खैर राधा जी और कृष्णा जी दोनों। और जो निधिवन है, निधिवन में भी स्पेशली राधा और कृष्ण जी का ही है। वहाँ पे कहते हैं कि, मैंने जितना सुना है, कहते हैं कि वहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले वहाँ पे सिंगार वगैरह उनका भोग लगाते हैं रात को ही। उनका जो बिस्तर होता है, जो उनका मतलब आराम, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा वो सोने की व्यवस्था, जहाँ पे बिस्तर वगैरह होता है, विश्राम जो जगह होती है विश्राम करने के लिए वहाँ पे। तो वहाँ पे ये कहते हैं कि जब सारा रात को जैसे वहाँ पे जाते नहीं है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। कहते हैं कि जो निधिवन में रुक गया वो या तो बचेगा नहीं, या तो वो पागल हो जाता है। इन दोनों में से ये कहानी सुनी है मैंने अभी तक, कि वहाँ पे स्वयं कृष्णा जी रियल में आते हैं। हाँ, और जो उन्हें देख लेते हैं वो अपने शुद्ध बुद्ध सब खो के बैठ जाते हैं बस। हाँ। और वहाँ पे कहते हैं कि जैसे सुबह, जैसे आप कृष्ण जी और राधा जी और कृष्ण जी को जब मिलने आते हैं, उनको जब श्रृंगार दोबारा से चढ़ा, तो कहते हैं कि जो उनका विश्राम वाली जगह होती है वो सिलबटे आई रहती है। राधा जी की श्रृंगार बिखरे हुए होते हैं, भोग चढ़ा हुआ होता है। तो मतलब है।
और रियल जब में है रियल में चीजें। है ये चीजें, बोलते नहीं, जब अगर मानो तो सब हाँ। चीज है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। और ये ऐसा कहते मैं हैं। कहती हूँ कि पॉजिटिव है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यहाँ ना वैसे ना आवाज आ रही है, क्योंकि ना ये खिड़की खुली हुई है ना, अगर खिड़की ना खुली हो ना तो आवाज नहीं कर आएगी। दे, बंद कर दे, नहीं, पॉडकास्ट में थोड़ी थोड़ा देर सा- करो, बंद करो। तो मानो तो भगवान, मानो तो पत्थर भी भगवान है, पता है। हाँ वो तो है ही। ना मानो तो फिर कुछ भी नहीं है। मतलब मेन है कि गाना नहीं है, आपका मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी है। जो नहीं मानते यार उसके सामने भगवान भी आ जाएंगे ना, वो फिर वो भी नहीं मानेंगे, वो सोचेंगे ये कुछ और ही है, ऐसा लगता है। मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे भगवान पे बिलीव तब हुआ, पहले मुझे ऐसा बिलीव वगैरह तो नहीं था, पर जब मैं सबसे पहले गई थी जोशीमठ अनसुया माता मंदिर, मैं जब वहाँ गई ना तो वहाँ पे ना, दिव्या मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि भगवान होते हैं वहाँ। जब मैंने देखा पांडव का चूल्हा, मतलब भीम चूल्हा बोलते हैं वहाँ पे, गणेश जी की मूर्ति पहले जब सीधी आई थी, जैसे जैसे कहते हैं कि कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो तिरछी होती हुई जा रही है, तिरछी होती जा रही है। कहते हैं कि जब इतना चरम सीमा में कलयुग आएगा, वो जो मूर्ति गणेश जी की वो अपने आप ही नीचे चले जाएगी। अशोक गाथा है वहाँ पे, अंशुया माता, मतलब बहुत सारी चीजें। और मेरे को तो बिलीव तब नहीं हुआ जब अंशुया माता का मंदिर है एक वहाँ पे, जब कृष्णा महेश विष्णु जी की माँ बोलते हैं उनको, तो जब पांडव आए थे तो अंशुया माता अपना जाप कर रही थी, तप कर रही थी, तो वहाँ पे उनके बगल में ना एक पेड़ था छोटा सा। तो कहते हैं कि जब भीम उनको ऐसे, भीम तो ऐसे ही नटखट थे पहले से ही, तो जब भीम ने उनको जगाने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के जो पत्थर होते ना, बड़े चमकीले पत्थर होते एकदम चांदी की तरह, उन्होंने ऐसे फेंक दिया। जब वो फेंका तो वो पेड़ में अटक गया वाला। कहते उस पेड़ को इतने साल हो गए, वो पेड़ के ऊपर अभी तक वो पत्थर अटका हुआ है। तो मतलब कितनी बिलीव की बात है, वहाँ पे आपदा आई है, सब कुछ आया, वो पत्थर अभी का वहीं पे वहीं के आए वहीं है। तो मेरा मानना है कि है चीजें, अगर मानो तो सब कुछ है, नहीं है तो नहीं है। नहीं है तो रियल में है, आस्था होनी चाहिए। पावर तो है भाई, पावर होती है। जो मानते हैं और जो नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए फिर भूत प्रेत भी नहीं है और भगवान तो क्या है, हाँ। ऐसा होता है। पर हम लोगों के लिए है, हम लोग मानते हैं। बड़ी कम कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा। और एक हमारे बगल में हमारी एक छोटी सी बच्ची है परी, जो हमारा बिल्कुल भी कहना नहीं मान रही है। करवाता हूँ परी। फोन चिल लो, फोन चिल लो। अब गाइस मैं थोड़ा शेयर करता हूँ कुछ की। अब वो राधा कृष्ण वाला वो शो नहीं है जिसमें वो हीरो है सुमेध कृष्ण बना है जिसमें, तो ना मेरे अच्छा, वो राधे कृष्ण आता वाला, है। तो मेरी मम्मी ने वो पूरा मतलब 1000 के 1000 मुझे ही बहुत अच्छा लगता है, मैं भी देखती हूँ बहुत। तो 1000 प्लस एपिसोड है उसके, और मेरी मम्मी ने पूरे मतलब सारे समाप्त कर चुके देख के। एंड नानी, मैंने फोन भी देखती थी मैं तो उसे। नानी को भी आदत लगा दी, पता वो जब गए थे ना नानी और क्या, तो मम्मी और नानी दोनों देखते रहते थे रात बट रात। आंसू उसमें पता है कि उसमें ना रियल चीजें नहीं है, कुछ बहुत सारी कुछ चीजें हाँ, फेक मतलब डाली है उसमें, बहुत सारी चीजें ना। फेक तो नहीं, मतलब थोड़ा वो अपनी तरफ से फिक्शन डाला हुआ है, थोड़ा जोड़ा है उसमें, एडिट किया है उसमें बहुत सारी चीजें। एपिसोड लंबे करने के लिए करना होता है, हाँ। थोड़ा फिलर एपिसोड भी होते हैं और फिक्शन दिखाना होता पर है। लेकिन वो दोनों अच्छा लगता है, राधा कृष्णा के रूप में दोनों। हाँ अच्छे वैसे लगते हैं। जितने भी कृष्ण बने हैं ना कैरेक्टर एक्ट्रेस वगैरह सारे बढ़िया लगे। एक वो आता थे जो महाभारत में थे, जो कृष्ण बने थे, हाँ, वो भी अच्छा लगता है। वो जो मुझे पर वो भी अभी तक का जो किरदार अच्छा लगा है कृष्ण जी का, जो अभी शायद उसकी कर्ल बाल है और वो बहुत सुंदर उसी लड़का की है। बात कर रहे हाँ, सुमेध। हाँ, जो भी है। वो क्या डांस नाम है? डांस इंडिया डांस में आया क्या था। है वो? सुमेध। सुमेध। उनकी आंखें थोड़ा बड़ी बड़ी सी है। डांस इंडिया डांस सीजन 4 में आया था वो। क्या है वो? रिलीजन क्या है उनका? वो महाराष्ट्र का ही है, वो मराठी है। और एक बचपन में श्री कृष्ण आता था, उसमें कोई और था, उसका नाम पता नहीं विकल्प था कि वो एक्टर का उनका नाम, तो मेरे को भी ठीक से याद नहीं है। बट जितने भी बने ना श्री कृष्ण सारे वो बने। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने नर्सरी क्लास में ना एक प्ले हुआ था, उसमें श्री कृष्ण बना था, उसमें मेरे साथ एक राधा बनी थी ना जो लड़की, तो मेरी और उसकी फोटो भी है। वो पापा के फोन में पता नहीं किसमें, मेरे पुराने फोन में है वो फोटो। मैं श्री कृष्ण पता क्यों बना था, क्योंकि मैं सांवला दिखता हूँ इसलिए। तो कोई बात नहीं, अच्छा है। और वैसे भी गाइस मैं ना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूँ, ठीक है। उस दिन जन्माष्टमी भी थी, हाँ तो उस दिन जन्माष्टमी भी थी और 15 अगस्त भी थी 1998 को, तो उस दिन मैं पैदा हुआ था। तो हाँ एंड और तुम्हें एक बार बताऊँ, मैं जैसे राधा माता कितनी बड़ी थी कृष्ण जी से? बड़ी थोड़ी थी, छोटी थी। मुझसे बड़ी ही थी राधा माता हाँ, बड़ी थी का हाँ। किरण? नहीं, बड़ी थी राधा पागल हो माता। गया है ना किरण। जन्माष्टमी देखा, जन्माष्टमी कुछ दिन बाद तो राधा का जन्म आया था। नहीं राधा कुछ दिन छोटी थी अरे नहीं राधा माता बड़ी थी, वो श्री कृष्ण छोटे थे। है किरण। गूगल पे भी देख लोगे पता लग जाएगा। राधा बड़ी थी शायद। हाँ राधा माता बड़ी है। तो मैं तो ये बात मानता हूँ कि जैसे राधा माता श्री कृष्ण उनका मिलन नहीं हो पाया लेकिन
असली में भी होता है, कई लोगों का नहीं हो पाता है ना। कई छोटे होते हैं उम्र में और उनकी जैसे होती है मतलब अर्धांगिनी वगैरह जो भी वो मानते हैं, वो बड़ी होती है उनसे उम्र में, और वो सांवले भी होते हैं, उनकी वाली गोरी होती है। तो ऐसा होता है लाइफ में। ये रंग रूंग ना ये सब हमारे ना इंडिया में ज्यादा चलता है। ये वैसे चलता तो बाहर भी है, वो तो हमें पर यार वो देखना राधा कृष्ण नहीं हो गया, मैं राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। गाइस ये मजाक की बात है, मजाक की नहीं सीरियस बात है। तो अगला टॉपिक क्या है मतलब, और बताओ कोई किस्से। मैंने सुना है कि वृंदावन में कहते हैं कि वहाँ का पेठा बहुत बहुत फेमस है, मथुरा का पेठा वगैरह, हाँ, मिठाइयाँ, पेठा से पेठा। वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस मिलती है, राधा ड्रेस बोलते हैं उसको। और हम कोशिश करेंगे कि हम जरूर लेंगे। कोशिश नहीं, लेनी है पहननी है। मैं भी पहन सकता हूँ। हाँ तो कृष्ण ड्रेस पहन सकता है। राधा ड्रेस पहनेगा क्या? चलो काना की ड्रेस लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आज क्या है? ये राधा कृष्ण की मैं बातें पूछता हूँ चलेंगी। थोड़ा, मैं पूछता हूँ। चलो पूछो। तो 10 अवतार में से विष्णु जी का कौन सा अवतार सबसे फेवरेट है? मेरा तो सबसे फेवरेट कान्हा जी का ही है। मैं कान्हा जी का मेरे दो रहे हैं, एक तो राम जी और कृष्ण जी, क्योंकि राम उनकी एक स्टोरी बहुत हमें पता है ना, उन्हीं की पुरुषोत्तम पता है। आदमी नहीं, मतलब और स्टोरी भी पता है हमें। नहीं मतलब जैसे परशुराम की कभी मतलब ऐसे परशुराम जी है, सीरीज बहुत या सारे शो हैं। वगैरह इतने बने नहीं ना। शो वगैरह रामायण पे और महाभारत पे बने। ऐसा नहीं है, बने हैं बट वो तुमने देखी नहीं होगी, बट बने हैं इस अवतार अच्छा को लेके। मत्स्य या मत्स्य अवतार कौन सा बता? कच्छ अवतार बता। बहुत सारे बट इतना याद ही, बट जितना जितना याद है। सबसे एक तो पहला अवतार, परशुराम। सबसे पहला अवतार कौन सा है? मेरे को पता सारे ऑर्डर में। सबसे पहले तो कहते हैं कि राम का ही था। नहीं, हाँ, राम जी का कहाँ था? ना राम जी का तो क्या था? अरे जैसे दुनिया बनी है ना, हाँ। उस रूप में है। जैसे सबसे पहले मछली आई थी, हाँ। सबसे पहले पानी में जिंदगी थी, तो मत्स्य अवतार था। एंड धीरे धीरे इवॉल्व करना हुआ, तो पानी के जो जानवर थे हाँ। वो जमीन पे आने पड़े, रेंगने वाले जानवर पैदा हुए, मतलब बने। तो फिर कच्छ अवतार आया, कछुआ, जो पानी में भी रह सकता है और ये जमीन पे भी। उसके बाद आया था 12 अवतार, जिनके ऐसे सींग से होते हैं, ठीक है। तो वो 12 अवतार था। फिर उसके बाद आया था उनका वामन अवतार, उसमें वो छोटे थे, उसमें उनकी हाइट छोटी थी। उसके बाद फिर जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व करने लगे, ठीक है, तो आया थोड़ा परशुराम का अवतार आया, श्री राम का अवतार आया, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ। एंड देन जब उन्होंने रावण को मारा, एंड उसके बाद थोड़े बहुत और कहानियां थी। फिर आया कृष्ण जी का। हाँ, देन कृष्ण जी के अवतार के बाद उनका कौन सा अवतार आया पता है? नहीं पता? तेरे को नहीं पता? वो है वो वाला आपको नहीं पता? नरसिंह का। हाँ, नरसिंह अवतार भी। नरसिंह, सॉरी नरसिंह देवता जी का नरसिंह अवतार आया था, नहीं पहले आ चुका था वो वो। पहले आ गया था। परशुराम से भी पहले आ चुका था। तो अभी तक का ऑर्डर ये है कि सबसे पहले मत्स्य अवतार आया, फिर कच्छ अवतार आया, फिर आया 12 अवतार, फिर वामन अवतार, एंड फिर ये नरसिंह देव का अवतार आया, एंड देन परशुराम, फिर श्री राम, फिर श्री कृष्ण। एंड उनके बाद कौन सा अवतार पता है? बिल्कुल नहीं पता क्या? याद नहीं आ रहा मेरे अरे यार तुम तो भक्त लग रही थी मेरे को यार, क्या हो गया गाइस इनको? अरे यार गौतम बुद्ध का अवतार, को। अच्छा हाँ। गौतम बुद्ध आए फिर उनके बाद। एंड देन उसके बाद जो अवतार है पता कौन सा है? नहीं पता, ये भी नहीं पता। अरे वो आया, मतलब आया नहीं, अभी आएगा कई सालों बाद। कल के अवतार, कल के अवतार आएगा। कल के अवतार आए कहाँ? वो लास्ट कलयुग के अवतार अवतार है, है। लास्ट अवतार। जब बहुत सारा कलयुग बढ़ जाएगा भाई धरती ये पे। तो पहला चरण चल रहा है, इसमें इतना वो कलयुग चल रहा मेरा है। दोस्त बोल रहा था ना कि मतलब अगर कल के अवतार को जल्दी लाना चाहते हो तो पाप करना शुरू कर दो, कई लाख सालों बाद आएगा यार। अभी तो बहुत शुरुआत है कलयुग, अभी शुरुआत है कलयुग। अभी तो लोग फिर भी धार्मिक है, पता है। कलयुग प्रॉपर कहते प्योर हैं कलयुग कि पता कब आएगा? जो वो ही बचेगा। मैंने जितना भी मैंने कलयुग की इसमें पढ़ा है भगवत में, कहते हैं कि जो भी बचेगा लास्ट में जो वही होगा जो राधे मतलब कृष्ण जी का जाप करेगा लास्ट में, क्योंकि एक ही है। मतलब कहने वाले बहुत सारे भगवान हैं, बट जो कलयुग के भगवान है कहते हैं कि वो एक ही कृष्णा है, जी ही कृष्ण है। जी का नाम रचो बस। हाँ, इसलिए तो लोग अपने घर में अब कृष्णा जी को लड्डू गोपाल कहते हैं कि रख आने रहे वाले टाइम पे सिर्फ कृष्ण कृष्ण जी ही रहेंगे। हाँ। रेस्टोरेंट में देखा मैंने, एक दिन मैं भी गई थी सब जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को लेके घुमाने लेके आए अभी तो थे। फिर भी कलयुग कुछ है नहीं, अभी तो चरम सीमा पे अभी शुरुआत है अभी तो, क्योंकि अभी भी लोग ना धार्मिक बहुत है, कहते पूजा हैं कि भक्ति बहुत कलयुग करते में हैं। अभी तक हम इसलिए भी बचे हैं कि जब तक भगवान का नाम रहेगा तब तक चीजें सब ठीक रहेगा, तब तक रहेगी चीजें। जिस दिन भगवान का नाम लेना सब बंद कर देंगे उस दिन समझ लो वही तभी तो काल कह रहा हूँ, किया। अभी धार्मिक है ना लोग, तभी अभी फिर भी है लोगों में, मतलब वो धार्मिकता और पूजा पाठ वाली चीजें हैं।
जब वो चीज चरम सीमा पे होगी तो कोई किसी को नहीं पूछेगा, कोई किसी का सगा नहीं होगा, एंड सारे पाप ऐसे होंगे ना। स्टार्टिंग तो हो रही है, कर रहे हैं लोग धीरे धीरे ऐसा ना, कोई हाँ, कर ही रहे हैं पर अच्छा एक बार बताओ, महाभारत क्यों हुई थी? महाभारत की जो जमीन की लड़ाई, हाँ, हक की लड़ाई। जो हक की तो लड़ाई तो हुई थी ना, पर मेन चीज बताओ उस जमीन का क्या राज है जहाँ पे वो जमीन मतलब जो महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र ही क्यों चुनी गई? कृष्ण जी ने क्यों चुनी वो जगह? वो तो कुछ भी जगह चुन सकते थे। वो कान्हा जी रणभूमि की है जगह ना वो। होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कान्हा जी की होगी। नहीं, कहते हैं कि कृष्ण जी ने जब अपने लोगों से जो सिपाही लोगों को भेजा कि तुम जाओ जहाँ पे जिस जगह पे सबसे ज्यादा पाप हो रहे हो उस जगह पे हम ये रणभूमि रखेंगे। कहते हैं कि वो ना सब गए, पूरी दुनिया का भ्रमण किया उन्होंने, तो भ्रमण करते करते वो पाप दिखाने, फिर वो आए एक एक करके, कहते हैं कि कृष्ण जी यहाँ पे ऐसा सा हुआ, तो ये कहते ये नहीं, ये वाली जगह नहीं है। फिर उसने बोला ऐसा हुआ। फिर लास्ट जो सिपाही ने बोला कि यहाँ पे एक भाई ने एक भाई को मार दिया क्योंकि जमीन के हिस्से के लिए। तो उन्होंने बोला कि यही जमीन इसलिए चुनी गई क्योंकि ये जो रणभूमि जो चुनी गई इसलिए चुनी गई क्योंकि जो भाई बहन है, अगर मैं तुझे मार रही हूँ तो मुझे थोड़ा पीड़ा होगी बाद में कि मैं कैसे मार सकती हूँ अपने भाई को। ये हुआ था अर्जुन के साथ कि मैं अपने भाइयों को कैसे मार अर्जुन के सकता। साथ वो भाइयों का तो नहीं, पर हाँ, उनका होता गुरु का सबका। द्रोणाचार्य। अरे यार सबका अपनापन, हुआ, अपना सबका सबका हुआ। भाइयों का भी हुआ, तभी तो का भी उनको हुआ। श्राप मिला था कि इन्होंने पूरे परिवार को तो मारा था, ऐसे और थोड़ी उनका- श्राप मिला शराब था। नहीं, वो फिर अपने उसके लिए मन की शांति के लिए फिर वो चले गए थे चार धाम मन की यात्रा। शांति नहीं, हाँ, चार हाँ। धाम की नहीं, उनको श्राप मिला था कि आप स्वर्ग नहीं जाओगे, आप नर्क, उनको नर्क ही नगरी में जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को मारा है, अपने स्वर्ग तो परिवार सिर्फ को वो मारा गया है। था, वो लास्ट में युधिष्ठिर उनका गए थे। गए थे, लास्ट में गए थे। देखते रणभूमि जो थी उन्होंने इसलिए चुनी वो जगह क्योंकि वहाँ पे उनको ये दुख ना हो, मतलब उसमें पाप था कि इसने एक भाई को अपनी जमीन के लिए मार दिया था, तो इसलिए एक रणभूमि इसलिए चुनी गई थी उस जगह को। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन था बताओ पूरी महाभारत का? कणी थे, श्री कृष्ण को छोड़। हाँ, कणी थे, उनके पास कवच था, वो तो कवच दे दिया था ना उन्होंने कृष्ण जी को लोगों को लास्ट फिर भी में। लगता है कि अर्जुन मतलब थे, लेकिन अर्जुन पे बहुत- अर्जुन नहीं थे, कर्ण जो थे, सबसे कर्ण। बड़े योद्धा थे, जो कर्ण जो सबसे शक्तिशाली थे। सबसे बड़े भाई उनके वही थे। अर्जुन भी स्ट्रॉन्ग थे, पर और अर्जुन उसके पे ना- बाद थे जो बालाजी खाटू श्याम जी हुए, वो थे सबसे बड़े क्योंकि उन्होंने ये, तुम्हें पता है उनको, वो अगर वो आ जाते, उन्होंने ये कहा था कि जहाँ से जो सेना सबसे कमजोर पड़ेगी मैं उनका साथ दूंगा। पर जब वो, उनको कृष्ण जी को पता था कि भाई ये एक बार में पूरी युद्ध ही खत्म कर सकता है खाटू श्याम जी, जिनको वो बोलते हैं, उनका नाम क्या है, बरबरी करके नाम है उनका, बरबरी। अच्छा, तो वो कहते थे परीक्षित के बेटे थे वो। हाँ, तो वो कहते थे कि एक बार से पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। तो अब जब क्या हुआ, जब रणभूमि में अर्जुन और उसकी चल रही थी तो वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, तो सबसे पहले जो उनके भाई थे, जो 100 पुत्र थे, वो कमजोर होते जा रहे थे। तो बरबरी थी तो आना ही था उन्होंने वहाँ पे, जहाँ जब प्रॉमिस किया था तो जहाँ जो सेना कमजोर पड़ेगी वो उनका सहयोग देंगे। अब वो कृष्ण जी को पता था अगर ये आ गया तो फिर तो हार गए, क्योंकि उन्होंने पूरी बना दिया था ना कृष्ण जी ने कि भाई जीतना तो नहीं कोई है, पूरी रणभूमि उन्होंने क्योंकि पूरा गलत प्लानिंग गलत थे कराई ना, थी। वो हाँ, जो थे वो गलत नहीं था, उस युग में ये होना ही था। जिस युग में जो युग हुआ, राम जी के युग में जो होना था, रावण कौन सा पूरा इंसान था, उन्होंने तो अपनी मृत्यु उन्होंने खुद लिखी थी कि मुझे, क्योंकि उनको कोई नहीं मार सकता था ना, वो उनको पता था कि अवतार ही आएंगे तभी मरेंगे हम। तो ये सब कुछ ना कृष्ण जी की लीला जो रची थी उन्होंने खुद रची थी कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये चीजें, कृष्ण जी बहुत रचिता है, कहने को कहते हैं, वो नटखट भी थे, लीला अपनी चलाते थे, अगर उन्हें चाहा तो वो सब कुछ अपने हिसाब से करते थे। वो तो करते ही थे। वो देख रहे लास्ट टाइम पे तब उन्होंने सूर्य को ऐसे कर दिया कि छुप गया सूर्य, पर छुपा नहीं था। आपने ये नोटिस किया होगा जो युद्ध हुए हैं वो स्त्री के कारण ही हुए हैं। कहते हैं कि स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में भी बड़ा युद्ध हो जाता है। वो तो होता ही है। तो दगड़ियों, जिनकी शादी नहीं हुई वो समझ लो, इस तरह का अपमान मत करना बिल्कुल। स्त्री का बिल्कुल भी अपमान मत करना। एक सेकंड राम है, नहीं बचे तो कोई नहीं बचा फिर तो। एक सेकंड गाइस, थोड़ा पॉज, पर थोड़ा और कम कर दो, है गाने मत चलाना बस। सॉरी, कम कर दो बच्चा। स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए और स्त्रियों को भी हमेशा पुरुष का सम्मान करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं स्त्रियों का ही सम्मान करूँ, दोनों तरफ से सम्मान होना चाहिए, तभी जाके चीजें ठीक होती हैं, तभी घर में कलेश नहीं होते हैं। नहीं तो अगर एक की चलेगी तो बहुत कलेश होंगे, बहुत। वो तो होगा ही। हाँ, दोनों का होना चाहिए, बैलेंस तो होना चाहिए ना, तभी तो होता है। कृष्ण जी बहुत अच्छी सी लीला रचाते हैं हर चीज में,
उन्होंने तो बचपन से ही लीला रचाई है हर चीज में। बचपन छोटे से ही स्टार्टिंग से जब उनका जन्म हुआ तभी से। आपको पता है मेरे को मैं इतना धार्मिक नहीं हूँ बचपन से, मेरे को ज्यादा वो चीजें नहीं पता। हाँ, कृष्ण जी की बातें इसलिए पता चले कि कृष्ण जी की बहुत मूवीज आती थी पहले, तो इसलिए हमें इतना पता है कृष्ण 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 करके ना, इसलिए ज्यादातर कृष्ण के बारे में। और जब मेरी स्टडी चल रही थी तो मैं भगवत पढ़ रही थी, उसमें हमारा एक सब्जेक्ट था, उसमें भगवत थी पूरी, तो इसलिए मुझे कृष्ण जी के बारे में श्लोक मुझे इतना याद रहते हैं उसमें, हर चीज की क्या स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, उसमें भोग के बारे में, योग के बारे में सब कुछ बताया गया है। उसमें ये तक बताया गया है कि तात्विक जो भोजन होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान होता है। भगवत गीता में ये भी लिखा है सात्विक भोजन माना जाता है, बढ़िया। हाँ, तात्विक होता है अधिक मसालेदार खाना, ये हमारे शरीर को कष्ट देता है, जो हमारी बीमारी से जो दूर रखेगा वो सात्विक भोजन ही दूर रखेगा। तो उसमें ये भी लिखा है, कृष्ण जी ने ये भी कहा था अर्जुन से। तो ये तो वैसे है साफ बात है, तो मेडिकल वो साइंस भी है, पर कृष्ण जी ने वो कहा था अर्जुन से। और डू यू बिलीव इन मल्टीवर्स? मल्टीवर्स का मतलब नहीं पता है मुझे, तो बता ना। तेरे को पता नहीं? तू बता ना मुझे। मेरे को तो पता है। हाँ, तो तू बता पहले। अरे बहुत सारे यूनिवर्स। तो यूनिवर्स तो है ना, तो तू बता ना, और क्या कौन कौन सी यूनिवर्स है ये तो भी तो बता दे। कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पैरेलल जैसे हम हैं। हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वहाँ पे मैं बहुत बड़ा एक्टर भी हो सकता हूँ, तो उसे कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स। एंड मल्टीपल यूनिवर्सेस मतलब कोई और यूनिवर्स में कोई और कितने सारे सोलर से गैलेक्सीज होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वहाँ पे बहुत सारे वो होंगे सोलर सिस्टम, जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है। तो है, ये तो है जी। अबे जो जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, जितनी भी चीजें वो चल तो रही है। हमारी जितना जैसे हमारी दुनिया वैसे और भी जगह है, ऐसी ही है। कहते हैं कि जैसा मेरा फेस है ना, मेरे जितना मैंने सुना है कि जितना जैसा मेरा फेस है ना, इतने फेस की 7 लोग हैं इस दुनिया में। वो होते हैं। हाँ, वो तो होते ही पूरे वर्ल्ड में। और देखो हर जगह अब देखो चांद ग्रह है, वहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है, तो क्योंकि वहाँ पे देखा जा रहा है कि हम वहाँ रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ हम रह सकते हैं, और बहुत सारे लोग रह रहे होंगे अलग अलग प्रजातियों के, तो है हमारे यूनिवर्स में कितनी और गैलेक्सीज होंगी जहाँ पे मतलब लाइफ होगी। मैं तो नहीं मान सकता यार, मैं तो नहीं मान सकता कि इतनी सारी यूनिवर्स है और लाइफ बस हमारे प्लेनेट में नहीं हो सकता। नहीं, बहुत जगह में, पर हमें नहीं पता। हमें अभी नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं लगेगा। हमारे क्या पता हमारे करोड़ों आने वाली जनरेशन को पता लग जाए, तब तक साइंस तरक्की कर ले इतनी, बट हमें नहीं पता लगेगा। परी आवाज कम करो। परी कृष्ण जी ने ये भी कहा है कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो मेरा मानना है कि किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी के लिए बुरा भी मत सुनो, और किसी के बारे में किसी के साथ गलत भी मत करो। कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करो, जितना आपसे होता है आप करते रहो। बस भगवान ने ये कहा है कि देखो जो मेरे पहले कर्म होंगे उस हिसाब से मेरा जीवन अभी व्यतीत होगा, बट जो मैं अभी कर्म करूंगी वो नेक्स्ट जो मेरा जीवन होगा उसमें व्यतीत होगा। तो गाइस मैं अभी इन दोनों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, अगले जन्म में तुम दोनों क्या बनना चाहोगे? आप दोनों? मैं तो लड़का बनना चाहूंगा। जोर से बोल, आवाज नहीं। लड़का बनना चाहूंगा, लड़का। और आप? मैं भी लड़का बनना चाहूंगा। आगे आ जाओ। लड़कियों की लाइफ बहुत झेली, अब लड़के की लाइफ बहुत, देखो मैं ये स्ट्रगल होता है लड़कियों की लाइफ। ये लोग बहुत सारे लोग बोलेंगे लड़के की क्या, लड़कों की जिंदगी स्ट्रगल नहीं होती है। हाँ मैं मानती हूँ जॉब को लेके, बट लड़कियों की सबसे ज्यादा होती है मेरे हिसाब से। अरे नहीं यार, खास कर एक मम्मी की जिम्मेदारी, देखो अच्छी बेटी की जिम्मेदारी। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, दोनों की लाइफ मुश्किल ही होती है, दोनों की अच्छी भी होती है। पता क्यों? वो तो होता है भाई, ऐसा तो अच्छा बताओ, स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होती है? दिमाग से बताना। लड़कों में होती है और किसमें? लड़कों में वो वाली स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कि जैसे किसी से मतलब भिड़ जाना, वो वाली स्ट्रेंथ होती है। तो लेकिन जो लड़कियों में नहीं भिड़ जाओ, मतलब लड़कों में वो जान प्राण वाली स्ट्रेंथ होती है, लेकिन लड़कियों में जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो सहने की स्ट्रेंथ होती है, कोई भी पेन को सहने की सहनशीलता लड़कियों में बहुत होती है। लड़कियों का जुगड़ा बहुत बड़ा होता है, कुछ भी नहीं। अरे कोई पेन मतलब कोई भी पेन हो ना, जैसे दिल जुगड़ा मैंने दिल फिजिकल, अरे मतलब फिजिकल कोई भी पेन होता है ना, तो वो लड़कियों में ज्यादा शक्ति होती है सहने की। जुगड़ो ना बहुत बड़ी थी ने लौंडा क्यों नहीं छे नो नहीं ये नहीं होंगे, लड़वाली में बात करना चाहिए, करना चाहिए। तो गाइस अभी पीछे परी को फोन दे देते हैं। तो ये पॉडकास्ट काफी लंबा भी हो गया होगा, एंड हमने भक्ति वाली बात करी इसमें। आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना,
और ऐसे ही पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। अगली बार एलियन पे भी हो सकते हैं, हॉरर पे भी हो सकते हैं, थोड़ा कॉमेडी वगैरह भी हो हम सकते हैं। लोग आंसू से फिर मिलेंगे जल्दी। जरूरी नहीं यही मिले, क्या 2 दिन से हमारे साथ ही पड़ा है ये। चलेगा बाय करते हैं, इसी के साथ बाय पॉडकास्ट एंड करते हैं। बाय।